राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो नंबर के ऊपर, क्या न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारी जो पिछली वीडियो है मोल कंसेप्ट की वीडियो या उससे पुरानी वीडियो ना देखी हो, तो आप उन्हें हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए भी क्या होता है इसके अंदर। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ किसका स्टूडेंट्स, ऑफ सिल्वर एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स क्या दिया उन्होंने, एक तो पूछा है हमें एटॉमिक वन एटम का क्या मास पूछा है, यानी कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम, किसका, एक एटम का सिर्फ। फिर बात करें ए मॉलिक्यूल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे आप लोगों को पता हो स्टूडेंट, भी जो क्या होता है मोलर मास है हमारा किसका, सबसे पहले तो आपको मोलर मास पता होना चाहिए। भी जो मोलर मास है किसका, या एटॉमिक मास की बात करें, मोलर मास ऑफ किसका स्टूडेंट, सिल्वर की बात करूं मैं। सिल्वर का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों को याद होना चाहिए, इसका सिंबल होता है Ag। तो इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 108 हमारा क्या होता है, मोलर मास होता है। और पीछे हम क्या लगा देते हैं, एटॉमिक मास भी बोल देते हैं स्टूडेंट इसको, आप एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। तो एटॉमिक मास, जब एटम की बात करेंगे तो हम एटॉमिक मास की बात करेंगे स्टूडेंट। तो एटॉमिक मास इसका कितना है, 108 यूनिट्स है। अब आपको पता होगा भी 1 मोल ऑफ किसका, 1 मोल ऑफ सिल्वर किसके बराबर होगा बच्चों, 108 के बराबर होगा हमारा, यानी कि 108 ग्राम के बराबर होगा। हमने पहले ही बताया था भी जो 1 मोल की बात करें, जो उसका एटॉमिक मास होता है उसके बराबर होगा। और 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे, 0.6.022 इंटू में 10⁻23, यानी कि इतने हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो आप लोगों को आसानी से पता लग गया होगा भी जो इतने एटम्स का वेट इतना है। मीन्स कहने का बात क्या है भी 0.622 इंटू में 10⁻23 एटम्स का वेट कितना है भी, एटम्स क्या होंगे, एटम का मास, हैव मास कितना है इसका स्टूडेंट, हैव मास कितना होगा, 108 ग्राम। हमें किसका चाहिए स्टूडेंट, हमें एक का एटम का चाहिए, 1 एटम हैव मास, कितना मास होगा इसका, हैव मास, तो क्या आ जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट। तो क्या होगा 6.022 इंटू में 10⁻23। तो आपको पता होगा भी ये 23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स होगा तो ये हम इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आती है वो आती है 1.793 इंटू में 10⁻22, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आई है। यानी कि एक एटम का मास कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, इतना होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, मोल कंसेप्ट के ऊपर या एवोगैड्रो नंबर की बात करूं मैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर हमने क्या लिया था स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा भी हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ द सिल्वर एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को समझिए। जब तक आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा भी क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, जब तक आपके लिए न्यूमेरिकल इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही आपको क्या पता होगा भी इन्होंने पूछा क्या है, आपको वहां पर पहुंचने का वे पता है, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो वो वे बताने की कोशिश कर रहे हैं हम भाई। जैसे इन्होंने पूछा है भी 1 एटम का हमें मास बताना है, तो सबसे पहले तो हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए था, किसका, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। तो हमने एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर पता किया हो, कितना था, 108 यूनिट था। तो हम बात करेंगे 1 मोल की, क्योंकि एटम के अंदर एटम कहां से पता लगेंगे, 1 मोल से पता लगेंगे। तो हमने क्या लिखा भी 1 मोल एटम किसके, सिल्वर के किसके बराबर है, 108 ग्राम के बराबर है। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था स्टूडेंट। और 1 मोल किसके बराबर होगा, इतने एटम्स के बराबर होगा, यानी इतने एटम्स का वेट इतना है। तो एक एटम को कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या लिख दिया अभी, इतने का 6.02 10⁻23 एटम हैव द मास, यानी कि मास कितना था, 108 ग्राम था। तो एक एटम का मास कितना होगा, 108 बाय में 6.022 10⁻23। इसको कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा,
1.793 इंटू में 10⁻22 ग्राम। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। सेकंड के अंदर देखिए भी पूछा गया है उसके अंदर, तो वो भी आप लोगों को सबसे पहले उसका मॉलिक्यूल का मोलर मास पता होना चाहिए स्टूडेंट। यानी कि मॉलिक्यूल के केस में हम मोलर मास देखते हैं और एटम के केस के अंदर हम एटॉमिक मास देखते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स, करके देखोगे तो बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। और आज ही इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे भी इंपेरिकल जो फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर क्या डिफरेंस होता है और क्या होते हैं दोनों के दोनों। तो देखिए इसके अंदर क्या गया है भी, जैसे हम मोलर मास निकालें, अब आप लोगों को पता होगा भी मोलर मास किसका, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है, CO2। यानी कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है तो 1 इंटू में 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 इंटू में 16, इसका एटॉमिक मास होता है इसका 16, इसका होता है 12। तो कुछ आप मोलर मास आपने याद कर लेंगे। और मोलर मास हमने कहाँ प्रोवाइड किए थे आपको, जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे हमने वो पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए थे। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में 32, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 44 ग्राम्स हो जाएगा। या यूनिट्स की बात करता हूँ, हम यूनिट्स लिख सकते हैं इसके पीछे। तो इतने हमने क्या मान लिया भी, इतना इसका क्या आ गया मोलर मास आ गया हमारे पास, कितना भाई स्टूडेंट्स, इतने यूनिट्स हमारे पास आ गया। अब मैं बात करूं भी किसकी, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वेट कितना होगा स्टूडेंट, इसका वेट भी कितना होगा 44 ग्राम होगा। जितना उसका मोलर मास आता है उतने ही 1 मोल के अंदर क्या होंगे, कंटेन होंगे ये। तो इसके अंदर हम लिखे भी ये किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 10⁻³ एटम्स के। तो हमें तो एक एटम का निकालना है, तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे भी क्या होता है 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम हैविंग मास, कितना होगा उनके पास मास, हैविंग मास कितना है स्टूडेंट, हैविंग मास 44 ग्राम। लेकिन हमें तो एक का निकालना है, एक का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 एटम रखेंगे तो 1 एटम का कितना आ जाएगा मास, कितना आएगा स्टूडेंट 44 डिवाइड बाय में 6.022 इंटू में 10⁻23। तो ये आ गया इसका। अब ये ऊपर जाके क्या होगा, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ग्राम्स के अंदर आएगा स्टूडेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हम मास निकाल रहे हैं मास किसके अंदर आएगा, ग्राम के अंदर लेके चल रहे हैं तो ग्राम आएगा। तो ये आता है 7.307 इंटू में 10⁻23 एटम। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, वो भी हमारे क्या होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। काफी आसान हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है, बस उसको आपको करने का एक तरीका पता होना चाहिए। जैसे ये था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा भी, बहुत सारे इजी न्यूमेरिकल है हमारे पास। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, अब ये भी उसी तरह का न्यूमेरिकल है लगभग स्टूडेंट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो गया हमारा। कैसे देखिए, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल of a sulfur present in 64 ग्राम of sulfur atom। यानी कि यहाँ पर आप इन्होंने एटम भी पूछे हैं और स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल भी पूछे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं सल्फर का क्या होता है स्टूडेंट। यदि आपने सुना हो 10th क्लास के अंदर भी था हमारा, तो क्या फॉर्मूला था, 2 फॉर्म के अंदर मिलती थी, ऑर्थोरोम्बिक और कौन सी मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर। तो वहां पर आपने एक W वाला फॉर्मूला बनाया होगा स्टूडेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ किसका, फॉर्मूला ऑफ सल्फर। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देख के भी आपको पता लग गया होगा भी क्या होता है, S8 होता है। आपने इस तरह से क्या किया होगा, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ होगा मोनोक्लिनिक ऑर्थोरोम्बिक 4th चैप्टर के अंदर। तो ये था हमारा क्या भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था किसका, S8। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सल्फर का स्टूडेंट, तो देखिए वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, इसका सल्फर का, तो कितने एटम है इसके अंदर, कितने मॉलिक्यूल होते हैं अभी 8 पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम है। और एक एटम का वेट कितना होता है 32 होता है, तो इनका कितना होता है 264.0 यूनिट हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यही होगा स्टूडेंट, या ओहो 8 × 16 फिर अभी 5 8 2 ठीक है भाई स्टूडेंट। तो इसका नंबर 256 होगा हमारा ये। तो इसके बाद हम देखते हैं भी 1 मोल के अंदर कितने हैं, यानी कि
1 मोल ऑफ सल्फर एटम फॉर 1 मोल ऑफ सल्फर, कितने मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर स्टूडेंट्स? 1 मोल ऑफ सल्फर के अंदर बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं 256 ग्राम की। तो 256 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे हमारे? 0.22 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमने पहले मॉलिक्यूल ही ले लिया। तो लेकिन उसने थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट कर दिया, उसने 64 ग्राम के अंदर पूछा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने पता है अभी 0 पॉइंट यानी कि जो 256 है, 256 ग्राम के मोल है, ग्राम इक्वल टू है हमारे कितने एटम के इक्वल है? 250 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंटेन, कितने एटम कंटेन करेगा? सल्फर कंटेन कितने हैं स्टूडेंट्स? कंटेन यहाँ पर दिख ही रहा है कितने हैं? 6.022 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल। यदि मैं बात करूं भी 1 ग्राम की स्टूडेंट्स, तो 1 ग्राम के अंदर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम में हमारा किसके बराबर हो जाए सल्फर? यानी कि यह क्या आ जाएगा? 6 इंटू में 022 10⁻23 बाय में क्या आ जाएगा? 256। लेकिन हमें कितने के अंदर चाहिए स्टूडेंट? 64 ग्राम के अंदर चाहिए। तो 64 ग्राम कितने के अंदर कंटेन हो जाएगा? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल जो हम क्या करते थे छोटी क्लासों के अंदर करते थे वैसे ही कुछ फॉर्मूले हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको पुट करना आना चाहिए, वैल्यू अपने आप निकल के बाहर आएगी यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 64 आ जाता है। और ये 64 कितने पे जाएगा स्टूडेंट? 4 के ऊपर क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। और इसको हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आता है स्टूडेंट 1.506 इंटू में 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब ये आए हैं स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर आया है। हमने निकालने हैं, मॉलिक्यूल भी निकालने हैं और एटम भी निकालने हैं। सबसे पहले तो आप पहले इसको मॉलिक्यूल वाले को समझिए। हमने किया क्या है स्टूडेंट? इन्होंने पूछा था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर एस8। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था सल्फर का? वो होता है हमारा एसिड। तो हमने एसिड लिख दिया। अब एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है, तो 8 का कितना हो जाएगा? 256 हो जाता है। तो अब हमें पता है अभी 1 मोल ऑफ सल्फर के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 6 इंटू 10⁻23 होंगे। और ये किसके बराबर होते हैं? बराबर होते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास के। तो मॉलिक्यूलर मास हमने लिख दिया। तो हमें पता है अभी 256 के अंदर कितने? इतने हैं। एक के अंदर इतने होंगे और 64 के अंदर क्या हो जाएगा? डिवीजन के अंदर आकर इतना आ जाता है। लेकिन अब इन्होंने पूछा क्या है स्टूडेंट? इन्होंने पूछा है साथ में भी एटम और निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे वो और देखिए। ये लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं तो और समझते हैं आगे भी किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। हमें ये वैल्यू रिक्वायर्ड होगी जो हमने अभी निकाली है, ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड स्टूडेंट। तो क्या होगा हमारा? देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, ये बात तो समझने की है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, एक मॉलिक्यूल सल्फर के अंदर मतलब क्या बात कर रहे हैं हम? S8 के अंदर कितने एटम कंटेन है? एस एटम कंटेन 8 एटम ऑफ सल्फर। यानी कि हम बात क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? हम कह रहे हैं अभी एक मॉलिक्यूल के ऑफ सल्फर के अंदर कितने एटम होते हैं? 8 एटम होते हैं। यानी कि 8 एटम है सल्फर के एक मॉलिक्यूल के अंदर। यानी कि S8 हमारा मॉलिक्यूल है और इसके एटम कितने हैं? 8 एटम है स्टूडेंट्स। बस यही बात समझने की थी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा भी जो एक मॉलिक्यूल का वेट तो कितना है? इतना है। तो 8 एटम्स का कितना होगा? तो हम लिखेंगे भी 5.560 इंटू में 10⁻23 क्या आएंगे स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर क्या होगा बच्चों? एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर के अंदर क्या होगा? विल कंटेन क्या? सल्फर एटम। विल कंटेन सल्फर एटम कितने होंगे स्टूडेंट? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का है। तो स्टूडेंट्स हमें एक मॉलिक्यूल का निकाल लिया था, लेकिन हमें तो क्या निकालना था? 64 ग्राम एटम का भी निकालना है। तो 64 ग्राम तो हमने निकाल ही रखे थे और ये किसके बराबर थे? एक मॉलिक्यूल के बराबर थे। तो हमने
क्या कर दिया, 8 एटम का निकाल रहे हैं, 8 एटम की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा किसका, ये आ जाता है हमारे पास 64 ग्राम किसका, ग्राम ऑफ एटम का। पहले मॉलिक्यूल का आया था, अब हमने एटम का निकाल दिया, तो एटम की मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट कितना आएगा, ये आता है 1.2048 इंटू में 10⁻24 एटम्स आ जाएगा। तो काफी इजी था स्टूडेंट, बात समझने की बात ये है भाई, ये 64 ग्राम किसके था, क्योंकि 64 ग्राम तो पूछा उसने, हाउ मेनी एटम और मॉलिक्यूल, 64 ग्राम मॉलिक्यूल का तो हमने ये निकाल दिया, लेकिन अभी तो हमें एटम का निकालना, तो एटम कितने होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दी, बस सिंपल सी बात है, और कुछ है ही नहीं था इसके अंदर। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए भाई इसके अंदर कैसे थे, यदि हम ऑक्सीजन का कर रहे होते ना इस टाइम, यदि ऑक्सीजन होती तो हम क्या करते, 2 से ही मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 2 एटम होते हैं। लेकिन जो सल्फर है उसके अंदर एसिड थे, तो इसी कारण से यहाँ पर क्या आ गया, एसिड पुट कर दिया स्टूडेंट, और काफी इजी न्यूमेरिकल है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कुछ क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, समझने की कोशिश करना, काफी आसान है, बस उसके अंदर यही कंसेप्ट चलेंगे, हमारे मौत से रिलेटेड हम सोचते हैं भी आपकी प्रॉब्लम अभी ही खत्म हो जाए, आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिए बच्चों, मोल कंसेप्ट है वो बहुत इजी वे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कह रहे हैं अभी कैलकुलेट करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम किसके अंदर स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ दी, ये बात जरूर इंपॉर्टेंट, अभी कंस्टिट्यूएंट बोल रहा है, कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जो उसको तोड़कर जो बचते हैं एटम्स अलग अलग निकलेंगे उनका वेट बताना है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन किसके अंदर, Na2CO3, क्या लिखा है अभी 53 ग्राम ऑफ, इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, ये चीज पूछी गई है वहां पर, यानी 53 ग्राम के अंदर हमने क्या बताने हैं, Na2CO3 के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को तोड़ के, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, कंस्टिट्यूएंट का मतलब है, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है Na2CO3 फॉर्मूला है हमारे पास, तो कंस्टिट्यूएंट का मतलब है भाई यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 Na पॉजिटिव है, फिर एक हमारे पास कार्बन है, और 3 हमारे पास O3 नेगेटिव आयंस, और यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस है। तो इस तरह से करके क्या है, ये क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे, पार्टिकल्स है हमारे पास, एटम है, ये किसके एटम है, इस Na2CO3 साल्ट के, सोडियम कार्बोनेट के हमारे पास क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो इनके अंदर हमें क्या बताने हैं, नंबर बताने हैं, नंबर ऑफ एटम कितने कितने प्रेजेंट है। तो देखिए यही देखने की कोशिश करते हैं भी किस प्रकार होगा स्टूडेंट्स ये। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं भी 1 मोल के अंदर, 1 मोल ऑफ किसकी बात करें हम, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ Na2CO3, काफी इजी न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब आपको पता होगा ग्राम फॉर्मूला मास की बात करें हम, ग्राम फॉर्मूला मासिस की अंदर बात करें हम, फॉर्मूला मास, तो कितना होगा इसका मास स्टूडेंट, यदि आप कैलकुलेट कर सकते हो किसका, Na2CO3 का। तो आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए भी, ये वैसे याद रखने वाली चीज है भी, Na कितने हैं, Na2CO3 यहाँ पर बता रहा हूं मैं, 2 सोडियम है, 1 सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, 1 कार्बन एटम है, 1 कार्बन का कितना 12 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 46 प्लस में 12 और इंटू में 48, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 94 और 3 97, तो कुल मिला के ये हो जाता है हमारे पास 106 ग्राम, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राम फॉर्मूला मासिस आ गया। इसका मतलब हमें पता होगा भाई, क्या पता है हमें स्टूडेंट्स भाई, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, इसका मतलब क्या होगा, 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 1 मोल के बराबर है। ये बात आप लोगों को पता लगी या नहीं लगी, ये चीज ही मेन है इसकी, यानी कि 106 ग्राम क्या है, Na2CO3 किसके बराबर होगा, 1 मोल के, क्योंकि जितना भी इसका मॉलिक्यूलर यानी कि हम बात करें मोलर मास आएगा, वो मोलर मास क्या होता है, 1 मोल के बराबर है।
लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर भी आइए स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहे हैं, 53 ग्राम्स की बात कर रहे हैं। ये कितना है, ये है 106 ग्राम। तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 1 ग्राम के अंदर क्या है, 1 बाय में 106 मोल आ जाएगा। लेकिन हमें कितने में निकालने हैं, 53 में निकालने हैं स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे 106 इंटू में 53, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाता है, क्योंकि 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हाफ मोल की, यानी 0.5 मोल की। तो ये बात समझने की थी किसकी, यानी कि जो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 है ना, इसके ये किसके बराबर हो गए स्टूडेंट, ये हमारा बराबर आ गया किसके, हाफ मोल के, यानी कि इतने मोल के बराबर आ गया ये। बस यही चीज समझने की थी इसके अंदर, और कुछ भी आगे दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। तो देखिए आगे करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को इतना समझ में आ जाना चाहिए भाई। 1 मोल के अंदर Na2CO3 का ग्राम फॉर्मूला मास निकालने की कोशिश की, तो हमने कितना आया, 106 आया। यानी 1 मोल किसके बराबर होगा, 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के बराबर होगा। और 1 ग्राम के अंदर कितना है, 1 बाय में 106 मोल के, तो 53 ग्राम किसके बराबर होगा, 1 बाय में 106 इंटू 53, यानी कि हाफ मोल के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है भाई अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो इतना आप लोगों ने उतार लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार लेना या समझ लिया करो। फिर क्या करना है हमें, अब हमें पता है भाई, क्या पता है कि 1 मोल ऑफ किसके, सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, कंटेन करेगा कितने, कंटेन 2 क्या, 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयंस। अब आपको पता होगा भी, यदि हम बात करें 1 मोल की, 1 मोल के अंदर कितने आयन है, 2 आयन होंगे, क्योंकि यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 मोल ऑफ सोडियम आयंस। और हम बात करूं इसका मतलब क्या होगा, इसी चीज की बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब होगा भी इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2 इंटू में 10⁻23। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, ये चीज यहाँ पर देखने लायक है भाई, ये चीज समझने की है। मैंने कैसे लिख दिया ये चीज समझिए। हम बात करते हैं अभी किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की। अभी हमने वो 53 वाला फंडा यहाँ पर लगाया नहीं है, ये चीज है स्टूडेंट। जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 सोडियम के आयन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब 1 मोल की बात करूं तो मैं 1 मोल के अंदर कितने मोल ऑफ हो गए इसके, सोडियम के 2 होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन के 3 होंगे, और कार्बन का कितना होगा, 1 होगा। तो ये चीज बता रहे हैं भाई इसके अंदर कितने आयन्स हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर इतने क्या है हमारे पास, आयन आए स्टूडेंट। तो हमें क्या निकालना है, अब आप लोगों को पता है भी, हमें तो ये तो 106 ग्राम के अंदर थे, लेकिन हमें क्या निकालना है, 53 ग्राम्स के अंदर निकालना है। तो इसका मतलब हाफ मोल के अंदर निकालना है। तो इसका मतलब इसका हाफ करें हम, यानी 0.5 मोल, इसका हाफ कर दिया, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन क्या होगा, कंटेन्स, इसका भी हाफ हो जाएगा। ये कितना है, 2 थे तो 2 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वही हमने लिखना है, ऑफ Na पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब हमने क्या करना है, हमें सीधा ही बता देंगे भी 0.25 के अंदर कितने होंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हमारे पास था ही, ये तो ऐसे का ऐसे ही था, लेकिन हमने अब क्या कर दिया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो स्टूडेंट क्या आया हमारे पास, 0.5 भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की इससे करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। मतलब क्या होंगे, 53 ग्राम्स ऑफ किसके अंदर, Na पॉजिटिव आयंस लिखेंगे किसके अंदर भाई, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर इतने सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे, इतने एटम ऑफ सोडियम आयन के प्रेजेंट होंगे। फिर अब हमें बात करनी है किसकी, 1 मोल ऑफ किसकी स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ कार्बन की। तो हम लिखेंगे भी 1 मोल के अंदर कितने प्रेजेंट थे, 1 मोल। अब सीधा ही लिख रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ किसका, सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे होंगे। तो क्या हो, कंटेन करेगा, कितने कंटेन करेगा, यहाँ पर तो 2 थे क्योंकि इसका फॉर्मूला में 2 थे। अब ये कितना है, ये 1 है, तो हम लिखेंगे 1 मोल्स ऑफ किसका, कार्बन का। वो किसके बराबर आएगा, वो भी हमारा बराबर आएगा 6 इंटू में 0.22 इंटू में
23। लेकिन आपने यहाँ देखना है भी क्या, हाफ के अंदर देखना है स्टूडेंट। हाफ के अंदर कैसे देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0.5 मोल ऑफ किसके, वो देखेंगे किसके, ऑफ Na2CO3 किसके अंदर स्टूडेंट, हाफ मोल के अंदर, तो क्या हो जाएगा 0.5, यानी पहले तो हम वही लिख देते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23। कितने के अंदर देखने हैं, ये तो पूरा मोल था लेकिन हमने तो 0.5 मोल के बना हुआ है, 2 मोल के अंदर देखने हैं यार, 1/2 मोल लिख लीजिए यहाँ पर क्या लिख लीजिए 0.5, तो यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.011 इंटू में 10⁻23 क्या आ जाएंगे, कार्बन एटम। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा कार्बन एटम। तो बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, बस समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, हमने किया क्या था, क्योंकि यदि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, यदि यहाँ पर क्या कर देते, यहाँ पर 106 ग्राम आपको दे देता तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा ही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको हाफ कर दिया, तो हमने भी इसका हाफ कर दिया, इस चीज का हाफ कर रहे हैं, ये थे इसका भी हाफ कर दिया, और नेक्स्ट होगा जो हमारा क्या 3 ऑक्सीजन मोल के, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो ये चीज समझने की स्टूडेंट इसके अंदर, और कुछ भी ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर, तो समझिए देखिए कैसे होगा, ये भी हमारा इजी ही रहेगा। हम देखेंगे अब क्या है, अभी जो 1 मोल है किसका, 1 मोल ऑफ किसका सोडियम कार्बोनेट क्या है, कंटेन्स कितने हो जाएगा, कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ क्या, मोल्स ऑफ क्या कंटेन कर रहे हैं स्टूडेंट, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब 3 इंटू में 10⁻0.22 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ किसके, ऑक्सीजन के। तो हमने अब देखना है अभी 0.5 मोल का, तो 0.5 मोल ऑफ किसके स्टूडेंट, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23 इंटू में 0.5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/5 टाइम्स इसका हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 9.033 इंटू में 10⁻23 एटम ऑफ किसके, एटम ऑफ कार्बन। तो ये स्टूडेंट हमारा कार्बन ही ऑक्सीजन ये हमारा क्या था, न्यूमेरिकल था, काफी इजी न्यूमेरिकल है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए, तो आप लोगों को आसानी से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा किसके बारे में, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम स्टूडेंट भी, इंपीरिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों ने सुना हो भी, हम क्या कहते हैं भी, जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम टॉपिक लिख लेते हैं, क्या है हमारा टॉपिक, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भी ये क्या होते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसकी बात करें हम, ये डिस्कस करेंगे अभी हम। दूसरा हम बात करें भी, आप लोगों ने सुना होगा जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सभी को पता होगा भी, हमारा फॉर्मूला है H2O। फिर हम बात करें भी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग कह देंगे H2SO4। हम कहें भाई क्या किसी और का फॉर्मूला कहते, कार्बन डाइऑक्साइड का कहते, तो आप कह देंगे CO2। हम कह रहे हैं अमोनिया का फॉर्मूला, आप कह देंगे HCl3। तो ये फॉर्मूले आए कहां से, किस तरह से ये बने, तो ये डिस्कस करना है हमने भाई, ये फॉर्मूला बना कहां से था, ये H2O कैसे बने भाई, ये CO2 कैसे बने। तो एक फंडा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा भी, नेचर के अंदर हर एक चीज क्या रहना चाहती है, स्टेबल रहना चाहती है। वो स्टेबल रहने के लिए एटम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये फॉर्मूला क्या होते हैं, पहले तो ये बताइए फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या है, क्या कभी सुनिए अभी फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या होती है, तो पहले आप देख लीजिए फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है अभी, ये क्या होती है, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, लिखिए इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी भाई, ऑफ वन मॉलिक्यूल
किसकी, एक मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस विच टेल अस, हमें क्या बताता है, टेल्स अस क्या, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम और काइंड्स ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम contains by a molecule। यानी कि क्या बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहीं से समझ गया, आ गया होगा आप लोगों को पढ़ते ही। भाई हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसकी, वन मॉलिक्यूल की, किसी भी सब्सटेंस की, जो हमें क्या बताता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है और किस प्रकार के एटम है वो, तो ये चीज बताइए। जैसे हम बात कर रहे हैं H2O की, बात कर रहे हैं आप H2O, आप लोगों ने लिख दिया, तो ये फॉर्मूला क्या है, अब ये आप लोगों को बताइए, वाटर का फॉर्मूला हम कह देते हैं, ये वाटर का फॉर्मूला है। तो इसने हमें क्या बताया, एक तो इसने इस मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया, तो ये बता रहा है भी दो इसके अंदर हाइड्रोजन है और एक क्या है, एक उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो इसने दोनों चीज बता दी, एक तो नंबर ऑफ एटम बता दिए, कितने भी नंबर ऑफ एटम की बात करें तो एक ऑक्सीजन का, दो हाइड्रोजन की है। फिर इसने बता दी काइंड्स ऑफ एटम, काइंड ऑफ मतलब कौन कौन है, तो इसने बता दी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मूला बोलते हैं। यानी कि आप लोगों को फॉर्मूले की समझ में आ गई होगी भी फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आप मैथ के अंदर ही पढ़ते हैं तो वो क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं किसी चीज की, बड़ी सारी चीज की छोटी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। तो हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर जो हम फॉर्मूले की डेफिनेशन देते हैं वो यही होता है भाई, हमें क्या होता है भी, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जो हमें क्या बताती है भी, जो मॉलिक्यूल है कितने एटम का बना हुआ है, कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार के एटम और कितने प्रकार के एटम है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो ये चीज भी ये कहां से आए, किस तरह से हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं भी क्या, उससे पहले पढ़ेंगे हम तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये भी कैसे आए, इनकी डेफिनेशन देखते हैं हम पहले तो इसी तरह से क्या होते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के फॉर्मेशन होती है इनकी। तो देखिए कैसे आया है, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसकी हम डेफिनेशन देंगे और फिर एग्जांपल से समझते हैं अभी क्या होता है, ये सीधा ही है, इसको इतनी एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो डेफिनेशन लिखिए एम्पिरिकल फॉर्मूले की स्टूडेंट, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, तो लिखिए द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, आगे क्या होगा इसके अंदर, कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला, क्या लिखेंगे स्टूडेंट आगे इसका, इज द केमिकल फॉर्मूला, किसका भाई केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला विच एक्सप्रेस दी, यानी कि जो क्या करेगा, विच एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट whole number ratio किसकी, रेशियो ऑफ द एटम्स of various elements। थोड़ी सी डेफिनेशन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बड़ी हो जाती है, प्रेजेंट इन ए molecule of the compound। तो ये चीज है बच्चों, अभी इसके अंदर से आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एग्जांपल से हम आप लोगों को समझाएंगे भाई क्या है इसमें, क्या कहा गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला है। अच्छा
विच एक्सप्रेस दी क्या करेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी फॉर्मूला होगा कितना बड़ा हो, उसकी क्या करेगा, उसकी रेशियो सबसे छोटी ले आएगा ये, ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, और उसके एटम की जो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड के अंदर। जैसे मैं बात करूं किसकी, आप लोगों ने यदि बेंजीन का नाम सुना हो तो देखिए क्या होती है बेंजीन। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, दो तीन एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इंपीरिकल फॉर्मूला किसका, इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मतलब C6H6 होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, इज CH। मतलब क्या कर दिया, इनकी रेशियो निकाल दी, इसको 6 से 6 से एलिमिनेट कर दिया, तो क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया CH। ऐसे ही मैं ग्लूकोज की बात करूं, क्या होता है इंपीरिकल फॉर्मूला किसका, ग्लूकोज का, वो होता है C6H12, आपने सुना हो स्टूडेंट, O6। जब आप इनकी रेशियो निकालोगे तो क्या आएगी, 1:2:1, यानी कि इसका जो क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला हुआ CH2O हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अब मैं बात करूं किसकी, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो क्या होता है, इसकी रेशियो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, H रेशियो HO, ये हो जाता है क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला। मतलब क्या कह रहे हैं इन्होंने, क्या कहा है भी, द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो के अंदर ये लिख दिया हमने। फिर क्या कहा है, एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से, जो भी हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं, किसी भी एटम के मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड के अंदर से। अब जैसे ये भी कंपाउंड हमारा, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, और उनको क्या कर दिया हमने, सिंपल मोल रेशियो के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने लिखे जाते हैं भी, ये क्या होता है, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंट करता है ओनली किसके अंदर, सिंपल रेशियो के अंदर। फिर आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, वो भी काफी आसान है समझने के अंदर। यानी कि जो इंपीरिकल फॉर्मूला आप लोगों ने समझा, उसको हमने क्या कर दिया, छोटी से छोटी रेशियो जो भी उस कंपाउंड की बनेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं भाई स्टूडेंट्स इंपीरिकल फॉर्मूला। अब मैं बात करूंगा किसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। ये भी काफी आसान है स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करिएगा भी क्या बताना चाह रहे हैं। फिर इन दोनों की रिलेशनशिप भी देखनी है हमने, भी इन दोनों की क्या रिलेशनशिप है। वैसे तो आपको देखते ही पता लग जाएगी भी इनकी रिलेशनशिप क्या है, तो ये चीज देखिए। तो क्या था भाई, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, क्या लिखना है स्टूडेंट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड is the chemical formula, is the chemical formula, is the chemical formula which represent the, which represent the, जो क्या करेगा, रिप्रेजेंट दी ट्रू फॉर्मूला, यानी कि जो उसका सही फॉर्मूला होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रू फॉर्मूला किसका स्टूडेंट, ट्रू फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल। आगे आगे क्या कह रहे हैं इसके अंदर, इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल नंबर, इट एक्सप्रेसेस द actual number of atom, actual number of atom, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट, क्या स्टूडेंट, ऑफ वेरियस एलिमेंट, ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन किसके अंदर, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल
ऑफ द कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ये बात कह रहे थे स्टूडेंट हम। अब यहां पर देखिए भी क्या करते हैं, इसने क्या कहा है भी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंपल केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मूला, यानी ट्रू फॉर्मूले की बात करेगा किसके, मॉलिक्यूल के। इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर, वो एक्चुअल नंबर बताएगा भी किसी भी एटम के, उस एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट के जो एटम होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर, किसके, कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर। तो वो बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा था भी जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वैसे इंपीरिकल फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, CH लिखा था। लेकिन जो बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जांपल लिख सकते हैं आप, एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, वहां पर हमने C6H6 लिख दिया था, लेकिन वहां पर बेंजीन ही लिखना था, तो क्या आ जाएगा C6H6। फिर हम बात करें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका भाई, ग्लूकोज का, जो हमने लिखी थी, ग्लूकोज का क्या लिखा था हमने, C6H12O6। लेकिन मैं वहां से रिलेट करता हूं भी वहां पर क्या था हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये क्या है हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या था, CH2O था। मैं बात करूं H2O2 की, तो वहां पर क्या था स्टूडेंट्स, वहां पर क्या था हमारा H2O2 था, ये हमारा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, वो था हमारा HO। तो यहां से आप लोगों को देख के समझ में आ रही होगी भाई स्टूडेंट हम बताना क्या चाहते हैं। इसका मतलब है भी वन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। जबकि इंपीरिकल फॉर्मूला के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने बताया था भाई, वहां पर उसने क्या बता दी थी भी सिंपल रेशियो बता दी थी उसने, लेकिन उससे हमें कोई फॉर्मूला, हमें कोई अंदाजा नहीं होता भी ये क्या था। लेकिन यहां से हमें ट्रू फॉर्मूला पता है भी, हमें पता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो यही ही होता है। यदि हम बात करें ग्लूकोज की तो एक्चुअल फॉर्मूला यही है, बेंजीन की बात करें तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा क्या है स्टूडेंट, यही है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप देखते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल बेस होगी, और जहां पर एग्जाम के अंदर या आपका कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका जो भी स्टेट या बोर्ड का एग्जाम हो, वहां पर आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है 5 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो पहले रिलेशनशिप देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्या है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसके बीच में, इंपीरिकल फॉर्मूला एंड किसके बीच में स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में। वैसे तो आप लोगों को यहां से देख के अंदाजा हो जाना चाहिए था प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ बताया था भी जो इंपीरिकल फॉर्मूला बेंजीन का CH है और वैसे फॉर्मूला C6H6 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दूं तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। मतलब क्या होगा, MF किसके बराबर होगा, इक्वल टू होगा हमारा N इंटू में क्या होगा इंपीरिकल फॉर्मूला। मींस अब यहाँ तो 6 जरूर थोड़ी ना हर केस में 6 आएगा। जैसे H2O2 की बात करूं मैं, H2O2 था, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, N इंटू में EF इज इक्वल टू MF। तो ये रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है भाई, हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा, लिखिए अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू किसके होगा स्टूडेंट, इक्वल टू होगा हमारा n टाइम्स ऑफ किसके, एम्पिरिकल फॉर्मूले के, क्योंकि वो क्या होता है सिंपल वोल्ट रेशियो के अंदर था स्टूडेंट। तो n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो काफी आसान था स्टूडेंट्स, आप लोगों को वैसे ही देखते हुए समझ में आ गया होगा भाई हमने क्या बताना चाहा था। और जहां पर क्या हो सकता है स्टूडेंट, वेयर द n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू किसके हो सकता है स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 सो ऑन, यानी n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है।
जब n बात क्या हो जाए, जब हमारी वैल्यू n की क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ये बात भी ध्यान देने वाली है। जब भी हमारी n की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये 1 हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या इंपीरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाते हैं। ये चीज बताने की थी। उसके बाद आप जो मर्जी वैल्यू रखें, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, mf इज इक्वल टू 2 इंटू में क्या, ef। तो ये था हमारा इसके बारे में। लेकिन एक अभी जब हम बात करेंगे वोलेटाइल सॉल्यूशन की, अब ये वोलेटाइल क्या होता है स्टूडेंट, ये भी आप लोगों को ये समझिए भी क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। n हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वो नंबर नहीं, नेचुरल की बात करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि वोल तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो वो खत्म ही हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे सारे सारे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्या है, जो हमने यदि बात करें, मैं वोलेटाइल सॉल्यूशन की बात करता हूं। वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, वोलाटाइल, इसका मतलब है भी विच कम्स इजिली इन वेपर स्टेट, यानी जो क्या हो जाए, आसानी से वेपर स्टेट के अंदर आ जाए। एग्जांपल है पेट्रोल। अब आपने पता है, जैसे आपने पेट्रोल को खुला रख दिया तो क्या हो जाता है, वेपर बन के उड़ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन जब हम बात करें भी इनकी फॉर्म के अंदर भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूले के अंदर बात करें तो इसको जो वेक्टर मेयर प्रोसेस है ना, मेथड है, उसके द्वारा हम इसको निकालते हैं। वेक्टर मेयर मेथड के द्वारा इसको निकाला जाता है फॉर्मूले से। तो उसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला हम कर चुके हैं। वो क्या होता था, मॉलिक्यूलर मास इनटू में किसके बराबर है, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ये आप लोगों को याद आ चुका होगा भी, ये हमने पहले करवाया था भी, किसके बराबर, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। लेकिन कंडीशन दी हुई क्या, 22.4 लीटर ऑफ किसका, किसी भी वेपर का, वेपर ऑफ सब्सटेंस एट किसके ऊपर, एसटीपी कंडीशन के ऊपर। तो ये था हमारा स्टूडेंट आज का लेकर इसका टॉपिक, यानी कि ये हमारे टॉपिक थे भाई, काफी आसान था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, काफी चीजें समझने को, शांति कुछ हमने न्यूमेरिकल किए, मोल कांसेप्ट है एवोगैड्रो नंबर के ऊपर। तो बच्चों इनको अच्छे तरीके से देखिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो कम से कम 2-3 बार देखे। उसके बाद हमारे जो पीडीएफ है, संजीव सर की केमिस्ट्री नाम से हमारा टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर सर्च कीजिए, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां पर हमारी जो भी सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक और स्टूडेंट, जो हमारा यहाँ पर सिलेबस के अंदर कई बार आपका आ जाता है, कुछ इक्वेशन है वो आपको हमारे जो +2 का सॉल्यूशन का चैप्टर है ना, हमारा चैप्टर नंबर 2 के नाम से हमने क्या मार्क किया है, केमिस्ट्री सॉल्यूशन 2। ये चीज 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। केमिस्ट्री, आपने यूट्यूब पे ऊपर जाके सर्च करना केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर 2। चैप्टर 2 के नाम से हमारा क्या मिलेगा, यूट्यूब के ऊपर हमारी क्या मिलेगी भाई, वीडियो मिलेगी। वहां पर आप लोगों ने जो सॉल्यूशन है +2 12th क्लास की, क्लास 12th मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ। तो वहां पर आप लोगों ने जो हमारी फर्स्ट 2 वीडियो है, फर्स्ट और सेकंड, जिसका लिंक हम यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर दिखेंगे। और डिस्क्रिप्शन कैसे देखा जाता है, एरो का साइन मिलेगा वीडियो के नीचे ऐसा, उसको क्लिक करते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। उसके अंदर यहाँ पर हमारे क्या मिलेंगे, लिंक मिलेगा फर्स्ट और सेकंड वीडियो का, वो भी देख सकते हैं। जो हमारा 11th क्लास की जो हम क्या बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उसका भी यहाँ पर लिंक मिलेगा। लेकिन आप सीधा भी सर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री सॉल्यूशन बाय संजीव सर की केमिस्ट्री के नाम से आपको यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो वहां से आप लोगों को क्या करना है भाई, जो हमारी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन चीजों को सिर्फ डेफिनेशन के साथ समझना है भाई, और कुछ भी नहीं है सिलेबस में। या तो हमें दोबारा करवाना पड़ेगा या नहीं, वहां पर हमने अच्छे तरीके से करवा ही रखा है। मोल फ्रैक्शन, ये चीजें आप वहां से समझ लेंगे तो आसानी रहेगी। वहां पर हमने न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं, और दोनों का सिलेबस सेम है भाई, +2 का और +1 का, इसके लिए क्या है, सभी वैल्यू के लिए सेम है। वहां पर पहले 2 लेक्चर देख लीजिए, वहां से आपको सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नहीं होगी तो फिर हमें दोबारा बताएगा। तो ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर पढ़ा रहे हैं आपको केमिस्ट्री। और ये जरूर लेक्चर देखिएगा भी, +1 +2 क्लास के अंदर आपको मिलेंगे, और इनको जरूर आप लोगों ने सर्च करके देख लेना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।